ओम शांति। हमारे YouTube चैनल पर सत्य अनुभव के वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से मदद के छोटे बड़े अनुभव हम सभी को हुए हैं और शायद आगे भी होते रहेंगे। आज हम आपके सामने दिल्ली की रहने वाली अमरजीत कौर का अनुभव सुनाने जा रहे हैं। ऐसी आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो और इस बहन का अनुभव ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपके पास भी अपने कुछ अनुभव हैं जो आप हमारे और बाकी सभी भाई बहनों के साथ बांटना चाहते हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में कमेंट करें या हमारे WhatsApp नंबर पर हमें मैसेज करें। तो आइए सुनते हैं बहन अमरजीत कौर का अनुभव। अमरजीत कौर सिख धर्म से हैं। शुरू से ही उन्हें परमात्मा के प्रति आकर्षण महसूस होता था, लेकिन सत्य ज्ञान या परमात्मा का परिचय उन्हें नहीं मिला था। अमरजीत अपने माता पिता के साथ दिल्ली तुगलकाबाद एरिया में रहती थीं। बात 1999 की है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा कर लेने के बाद उनकी माताजी ने उन पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थीं। लेकिन बार बार अपनी माताजी के दबाव बनाने पर उन्होंने अपनी माता का घर छोड़ अपनी नानी के पास दिल्ली के लक्ष्मीनगर में रहने का मन बना लिया। नानी के घर पर उन्हें गुरु ग्रंथ साहब मिली। वे उसका पाठ करने लगीं। रोज नानी के साथ पास वाले गुरुद्वारे जाती, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ और भजन करती। उन्हें पाठ करना, भजन करना बहुत अच्छा लगता था। बचपन से ही अमरजीत बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। अमरजीत बताती हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में शिव बाबा निराकार परमात्मा का ज्ञान साफ शब्दों में बताया गया है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, महादेव को कहत सदाशिव, निराकार का चिन्हत नहीं भिव। इसका अर्थ है, महादेव यानी सभी देवों के देव महादेव को शिव कहते हैं, जो निराकार है। अमरजीत को परमात्मा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो गुरुद्वारे जाने से होने लगा था, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने आगे बताया, बात 2010 की है, जब उन्होंने ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन का अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी शो टीवी पर देखा। शिवानी बहन ने शिव बाबा के बारे में बहुत कुछ बताया। यहाँ से अमरजीत की यात्रा शुरू हुई। परमात्मा का ज्ञान तो थोड़ा थोड़ा उन्हें गुरुद्वारे जाकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वाणियों से होने ही लगा था, और अब शिवानी दीदी के वीडियो देखने और सुनने पर उन्हें परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त हुआ। यहाँ से शुरू हुई उनकी शिव बाबा के प्रति प्यार और संकल्प की यात्रा। दिन प्रतिदिन वो शिव बाबा के प्यार में डूबती चली गईं। हर समय उन्हें शिव बाबा पर पूरा निश्चय होने लगा। हर काम वो शिव बाबा की याद में करने लगीं। अमरजीत यह भी बताती हैं कि जब भी वो किसी मंदिर में जाती और वहां शिवलिंग को देखती, तो वो हमेशा यही सोचा करती थीं कि सभी देवी या देवताओं की कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, फिर यह क्या है, इस शिवलिंग का ये रूप क्यों है। ऐसे सब प्रश्न उनके मन में बचपन से ही उठने लगे थे। शिव बाबा की मदद के तो उनके बहुत से अनुभव हैं जो उन्हें आज तक जीने का सहारा देते हैं। उनमें से एक अनुभव आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बात 1999 की है। अमरजीत अपने माता पिता का घर छोड़ना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके पिता उन्हें हमेशा ही प्रोत्साहित करते थे, लेकिन माताजी उन पर शादी का दबाव बनाने लगी। तब उन्होंने माता पिता का घर छोड़ दिया और नानी के यहाँ रहने चली आईं। नानी ने कहा, बेटा तुम कोई नौकरी कर लो, खाली घर पर बैठोगी तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी जल्दी करवा देगी। तभी उन्होंने न्यूज़पेपर में एक नौकरी का ऐड देखा और अगले दिन इंटरव्यू देने चली गईं। इंटरव्यू के लिए निकलते समय उन्होंने अपने साथ एक फाइल रखी, जिसमें सभी सर्टिफिकेट, अपनी फ़ोटो और फ़ोटो आईडी रख ली। इंटरव्यू देकर जब वो लौट रही थीं, तो रास्ते में उनकी फाइल से सभी सर्टिफिकेट और फोटो आईडी कहीं गिर गए, जिनका उनको एहसास नहीं हो पाया। घर पहुंचने पर कुछ समय निकल जाने पर टेबल पे रखी फाइल को नानी ने जब अलमारी में रखने के लिए उठाया, तो वो परेशान हो गई, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट और फोटो आईडी कुछ भी नहीं था। फाइल बिल्कुल खाली थी। उन्होंने जब अमरजीत को इस बारे में बताया, तब वो थोड़ा परेशान तो हुई, लेकिन परमात्मा पर उन्हें निश्चय था कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। कुछ घंटे बीत गए। नानी ने अमरजीत से कहा, तुम गेट के बाहर लेटर बॉक्स को चेक कर लो, कहीं तुम्हारे नाना जी का कोई लेटर या कोई ज़रूरी पोस्ट तो नहीं आया।
अमरजीत ने जब बाहर जाकर लेटर बॉक्स चेक किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी फाइल से गिरे हुए सभी सर्टिफिकेट और फोटो आईडी उस बॉक्स में पड़े हुए थे। वो खुशी से चिल्लाती हुई नानी के पास आई और बताया उनके सभी पेपर मिल गए। नानी बहुत खुश थीं। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जो सर्टिफिकेट और फोटो आईडी अमरजीत के गिर गए थे, उन पर एड्रेस यानी पता उनके माता पिता के घर का था, जो तुगलकाबाद में रहते थे। तो फिर ये सभी डॉक्यूमेंट्स नानी के लेटर बॉक्स जो लक्ष्मी नगर में रहती थी, वहाँ कैसे आ गए? अमरजीत कहती हैं, मैं नहीं जानती ये सभी डॉक्यूमेंट्स कौन और कब मेरे नानी के लेटर बॉक्स में डालकर गया। मैं बस इतना जानती हूँ, मेरा परमात्मा हमेशा मेरे साथ हैं। वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देता। ये शिव बाबा का कमाल ही था जो अमरजीत के पास पेपर्स बिल्कुल सही और सुरक्षित उनके घर पर पहुंच गए। वरना एड्रेस कहीं का और पेपर कहीं और मिलना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं था। अगर आप अपना सब कुछ उस परमात्मा के हाथों में सौंप देते हैं तो कोई टेंशन और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो बैठा है ना हर पल अपने बच्चों की संभाल करने के लिए। अमरजीत कहती हैं उन्होंने आज भी शादी नहीं की और बाबा के ज्ञान में चल रही हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा के नाम कर दिया है। बाबा ने उनके जीवन में बहुत बार उन्हें संभाला है। वो आगे भी अपना अनुभव हमसे शेयर करती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो औरों के साथ भी शेयर करें। हम आपके लिए और भी सत्य अनुभव के वीडियो लेकर आते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। नए वीडियोस को देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।